दोस्तों, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह समय समय की बात है और समय सबका आता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं समय की एक अच्छी बात यह होती है कि समय कैसा भी हो वह गुजर ही जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है और सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह खेल। कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। दोस्तों, कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमते रहता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। दोस्तों, किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का नाम ही तो जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा ना मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों जन्म तक तेरे साथ चलेंगे। दोस्तों, घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दोस्तों, किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में ही बैठने से मिलता है। वैसे ही भगवान सब जगह हैं, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। दोस्तों, आज के समय में बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहां ना इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। 3 चीजें इंसान को बर्बाद करती है: अहंकार, ईर्ष्या और दूसरों से बेवजह की उम्मीदें। दुनिया तुम्हारी राह में पत्थर जरूर फेंकेगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन पत्थरों का क्या करते हो। तुम इन्हें वापस उन्हीं के तरफ फेंकते हो या फिर इनसे अपनी कामयाबी का पुल बनाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी कस्मों और वादों से दूर रहो। लोग मिलते हैं और एक हल्की सी मुस्कान से स्वागत करते हैं, लेकिन मन के अंदर क्या है यह हमें नहीं दिखता। इसीलिए अपने आसपास के लोगों से सावधान ही रहना चाहिए। सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भगवान क्यों ऐसी समस्या देंगे जिसका कोई समाधान ना हो? सच्चाई बोलने और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया की नजरों में हमेशा कड़वा लगता रहा है। लोग आजकल बहुत जल्दी ये पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मुश्किल घेर लें तब तुम्हारे यह गुण तुम्हें बचा सकते हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, भीतर का साहस, सच बोलने की आदत और सबसे बढ़कर भगवान पर अटूट विश्वास और तुम्हारे अच्छे कर्म। हर अच्छे इंसान की एक बड़ी कमजोरी होती है कि वह हर किसी को अच्छा समझ लेता है, पर याद रखना, हंसते चेहरों के पीछे कई दर्द छुपे होते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ हासिल करना होगा। तलवार के घाव समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। इंसान कभी भी किसी इंसान से धोखा नहीं खाता है, बल्कि अपनी उम्मीदों से धोखा खाता है। हर हालात में जीने का हुनर तुम्हें मजबूती देती है। किसी की मजबूरी और परिस्थिति का फायदा मत उठाओ। वक्त जरूर लगेगा, पर जब यह बदलेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। हमेशा ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें दुआएं दें। दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, पर जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। जीवन में कभी भी निराश मत होना। क्या पता कल का दिन वही हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को दुख मत देना, क्योंकि जो कुछ तुम देते हो वह लौटकर एक दिन जरूर आता है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई हुई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, बशर्ते तुम उसे ढूंढना चाहो। हमारी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम वह प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी हमें अपेक्षा होती है, और फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करें और उन्हें याद करते रहें। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो
तो सबसे पहले आपको अपना मन और इरादा बदलना होगा, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। यदि आप अपने विचार नीचे रखेंगे तो जीवन में नीचता ही आएगी, लेकिन यदि आप ऊंचे विचार रखेंगे तो आपका जीवन भी ऊंचाइयों को छू जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज ही होता है। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाया जा सके। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दें तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। दोस्तों, अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है, शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में ही सुकून मिलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा, क्योंकि भीड़ तो हिम्मत देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नजरों से गिर जाते हैं। दोस्तों, सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देती है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो ज्यादा मीठे फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, आपकी दिखावे के दुनिया से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन आने पर रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोए जाते हैं वैसा ही फल मिलते हैं। इसलिए नेकी करो और उस परमात्मा रूपी दरिया में डाल दो। वह सब देखते हैं और सबका हिसाब रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे।
अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलत फहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी अक्सर हंसी गूंजती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ थे। जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का सही अनुभव नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाया है तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसीलिए शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। सही समय आने पर सही जवाब दिया जा सकता है। वह काम चुनो जिसे करने में खुशी हो, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे कोई सो रहा हो या जग रहा हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान होती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे। भीड़ का हिस्सा मत बनो। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। वक्त का कोई भरोसा नहीं, यह किसी को राजा तो किसी को रंक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और अशांति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में, यह तो केवल और केवल वर्तमान में है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को न इस दुनिया में शांति मिलती है और न परलोक में। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देते। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय और चुगली में नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं, और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप ईश्वर को ही कष्ट दे रहे हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जो अपने हर गम को मुझ पर समर्पित करता है वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दोस्तों, दुष्टों को समझाने के लिए केवल बातें ही पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाती है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, और यह चंचल मन उसे अपने मंजिल से भटका देती है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है जिसमें संतोष नहीं है। उसे कितना भी कुछ मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है।
धन दौलत वैभव सब व्यर्थ है। अगर संतोष नहीं तो सब बेकार है। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो और विश्वास को कभी मत तोड़ो। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं, वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। इसीलिए इस पल को पूरी तरह निस्वार्थ कर्म से और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा। यही सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं आता और सामने वाला आपका हमेशा के लिए एहसानमंद हो जाता है। याद रखो, जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और संतोष के साथ जीना चाहिए। यदि जीवन को सहजता से स्वीकार करोगे तो मौज में रहोगे, वरना समस्याएं तो हर रोज हैं ही। दोस्तों, पैरों में लगने वाली चोट से हमें सीख मिलती है कि हमें सावधानी से चलना चाहिए, और मन की चोट से हमें यह सीख मिलती है कि संभल कर जीना चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना और बातों की परवाह किए बिना ही हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। लोगों का क्या है, लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की राय से मत डरें, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा रखें। जीवन में जो कठिनाइयां आती है वे हमारे अनुभव को बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो लोग आपकी बुरी परिस्थिति के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनकी कद्र हमेशा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही, चाहे आप कोई भी हो। हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और उसे जीत कर दिखाया। वह कहते हैं, परिस्थितियों से भागो नहीं, उनका सामना करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के नए मार्ग खोलता है। आजकल के युग में लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी आवाज सुनकर ही तुम्हारा हाल जान जाते हैं। कभी कभी हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हम अपने आप को बहुत धोखा देते हैं। याद रखना, सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते। जैसे फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह सच्चे लोग भी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं होते। समझदार व्यक्ति से कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से अधिक उपयोगी होती है। इसीलिए अपनी संगति का चयन सोच समझकर करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। जैसे स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से संबंधों में मधुरता आती है और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन भर फायदा ही फायदा होता है। दोस्तों, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए मौन का महत्व समझो। सच्ची खुशी नसीब से नहीं आती, बल्कि संतुष्टि से आती है। वही व्यक्ति खुश नसीब होता है जो अपने नसीब से संतुष्ट होता है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। श्री कृष्ण बताते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके लिए परेशान होने का कोई लाभ नहीं है। जीवन को चिंता और बेचैनी में नहीं, बल्कि शांति और विश्वास के साथ जीना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु को लेकर चिंता करना व्यर्थ है।
दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन के हर छोटे बड़े काम को ध्यान और एकाग्रता से करते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है, और यही सबसे बड़ा साथी है। झूठ, धोखा और बेईमानी से भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो इससे आप किसी का विश्वास खो सकते हैं, और किसी का विश्वास खोना सिर्फ एक व्यक्ति का भरोसा टूटने जैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है, क्योंकि एक बार कुछ कहने या करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु अत्यधिक चिंता करने से काम में बाधा आ जाती है। इसलिए यह मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि आज के 24 घंटे में क्या कर सकते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि यह समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने ना हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा।